हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम आप सभी के साथ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आप इसे मॉर्निंग में बना के रेडी कर सकते हैं और शाम के ब्रेकफास्ट में कभी भी बना के इसे सर्व कर सकते हैं, क्योंकि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही चटपटी लगती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं टमाटर और आलू ले लिए हैं। तो इन सभी से हम नाश्ता बना के रेडी कर लेंगे। तो इनको हम अच्छे से छिलका निकालने के बाद धो लिए थे। सभी को धोने के बाद यहाँ पे चॉप कर लेंगे बारीकी बारीकी। तो इसको हमको ग्राइंड करना है, इसलिए यहाँ पे बारीकी बारीकी ही चॉप करिएगा, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं चॉप करेंगे। तो इस तरह से हम टमाटर का क्वांटिटी और आलू का क्वांटिटी सेम ही रखिएगा, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पे छोटा छोटा आलू था, इसलिए यहाँ पे आपको आलू ज़्यादा लग रहा होगा और टमाटर थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा है। तो इसलिए टमाटर का क्वांटिटी 2 है और हमें यहाँ पे आलू भी उतना ही लिए हैं, उसी हिसाब से दोनों का मेजरमेंट कर लिए हैं। तो इन सभी को बारीकी चॉप कर लेंगे, क्योंकि इसको हम ग्राइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसलिए इसको हम चॉप कर लें। जितना भी टमाटर का एक्स्ट्रा ऊपर का भाग रहता है उसको हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे, क्योंकि ऊपर का भाग नहीं पिसाता है, इसलिए इसको निकाल देना ही अच्छा रहता है। तो इस तरह से कट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइनली चॉप हो चुका है। इस तरह से चॉप होने के बाद यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे अपना ग्राइंडर जार, तो उसमें यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम चॉप करके रेडी कर लिए हैं। तो देखिए दोनों बराबर मात्रा में है। तो चलिए हम लेते हैं जार में हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सभी एक साथ ऐड कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग नहीं एक साथ ही इसको हम ग्राइंड करने वाले हैं। तो इसमें चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च का क्वांटिटी कम बेसी ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पे हरी मिर्च हम एक ही ले रहे हैं। यहाँ पे डालेंगे अदरक। तो अदरक 1 पिंच ले रहे हैं, इससे हमारा और भी टेस्टी सी बन के रेडी हो जाती है। अदरक डालने से इसका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है, इसलिए अदरक डालना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा फाइन चॉप बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे बाउल में निकालने के बाद देखिए हमारा फाइन पेस्ट भी बन चुका है। इसमें अगर आपका एक भी लम्स होगा तो आप इसे चम्मच की सहायता से आप चेक कर सकते हैं, अगर होगा तो छान सकते हैं। तो देखिए इस तरह से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा एक भी है, तो हम इसको निकाल के रेडी कर देंगे। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे सूजी। सूजी का क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखिएगा, थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि सूजी फूलने के बाद ऑलरेडी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सूजी का क्वांटिटी यहाँ पे कम ही है। तो इन सभी को मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे हम देखिए किस तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा मिक्स हो चुका है। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, ताकि हमारा सूजी जितना भी है फूल के रेडी हो जाए। आपको यहाँ पे अलग से पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना ही में हमारा यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, साथ में यहाँ पे डाल रहे हैं गरम मसाला, साथ में यहाँ पे डालेंगे भुना हुआ जीरा। और इन सभी को डालने के बाद यहाँ पे चटपटा बनाने के लिए और मसाले ऐड कर लेंगे, और स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद इन सभी को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने मनपसंद मसाला ऐड कर सकते हैं। मसाला अगर कोई आपको यहाँ पे पसंद होगा तो उसका टेस्ट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से डालने के बाद मसाला यहाँ पे सभी मसाला मिक्स हो चुका है। अब हमको और मसाले डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो ऑयल डालने के बाद आप यहाँ पे तड़का भी लगा सकते हैं, राई का या कड़ी पत्ता का। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट डाल दे रहे हैं। तो इस तरह से चलाते हुए इसको गाढ़ा सा घोल बना लेना है। आपको अलग से पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना ही को इस तरह से मिक्स करते हुए सभी को अच्छे से भूंज लेना है। साथ साथ भूंजा भी जाएगा और सूजी हमारा पक भी जाएगा। तो इस तरह से चलाते हुए सभी को हम भूंज लेते हैं। तो यहाँ पे तुरंत हमारा घोल बन के रेडी हो जाता है। थोड़ा सा भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगता है, फटाक से हो जाता है, क्योंकि सूजी ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी जल्दी ही सूख लेता है। तो इस तरह से लो फ्लेम में इसको चलाते रहेंगे और सूजी भी इधर पक जाएगा, और हमारा टमाटर और आलू जो हमने पेस्ट बना के डाला है वो भी हमारा अच्छे से पक जाएगा, और इसका भी भुजा के बहुत ही खुशबू अच्छा आने लगेगा। तो इन सभी को इस तरह से मिक्स करते हुए यहाँ पे देखिए हम चला ले रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्डली हो रहा है। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा होगा तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो इस तरह से ही तवा लीजिएगा, नॉन स्टिक तवा ले लीजिएगा, आपका बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पे इसी तरह से चलाते हुए हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइनली हो चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद करते हैं। बंद करने के बाद यहाँ पे हमारा
एक बाउल में निकाल के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे निकालने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इस तरह से फैलाएंगे ताकि हमारा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा आपको करना है। तो ठंडा होने के बाद यहाँ पे इस तरह से चम्मच से इधर उधर करेंगे ताकि हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए। इसमें हम और आटा ऐड करने वाले हैं, तो पहले इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद आटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से चलाते चलाते हमारा ऑलरेडी ठंडा हो चुका है। तो अब हम यहाँ ले लेते हैं आटा। तो आटा यहाँ पे पहले थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, एक ही बार आटा ऐड नहीं करेंगे। और आटा गूंथते समय आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि आपको अलग से बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। जितना आपका आटा गुथा सके उतना ही आपको यहाँ पे आटा लेना है, इससे ज़्यादा आपको आटा नहीं लेना है। तो इसी तरह से चलाते हुए, इसी तरह से मसलते हुए इसको हम गूँथ लेंगे। क्योंकि थोड़ा सा भी यहाँ गरम ही है, तो गरम गरम ही अच्छे से इसको गूँथ के रेडी कर ले रहे हैं। आपको पानी यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, जितना है हमारा उतना ही में गूँथ के। यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो इसी में हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट लो बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा आटा करके डालते रहेंगे। एक ही बार नहीं डाल लीजिएगा, नहीं तो आपका टाइट हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पहले डालिएगा। आप गूँथिएगा तो आपको लगेगा कि अभी और थोड़ा आटा डालना चाहिए। तो इसी तरह से करते हुए यहाँ पे हम आटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। इसी तरह से करते हुए हमारा फाइनल इधर गुथा के रेडी हो चुका है। तो देखिए आटे के जैसा लो बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आपको लग भी नहीं रहा होगा कि हमने टमाटर आलू भी यहाँ पे ऐड किए हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इन सभी को इस तरह से करते हुए हाथ धो लिए थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोइयाँ लगा लेते हैं, बड़ा बड़ा लोइयाँ लगा लेते हैं ताकि हमको बनाने में आसानी होगी। तो इस तरह से बड़ा सा एक पोर्शन लेंगे और 4 भाग में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। यहाँ पहले से ही हम पोंछ लिए थे और साफ़ कपड़ा से पोंछने के बाद यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे। तो थोड़ा सा नीचे ऑयल भी लगा लीजिएगा। तो ऑयल लगाने के बाद इस तरह से यहाँ पे चकला से बेलन से बेलेंगे। ऑयल के जगह आप आटा भी लगा सकते हैं, आटा लगा के इसको बेल सकते हैं। तो इस तरह से बेलते हुए यहाँ पे ज़्यादा पतला आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, न मोटा रखना है न ज़्यादा पतला रखना है, मीडियम रखना है। तो यहाँ पे मीडियम हम कर ले रहे हैं, ज़्यादा पतला भी नहीं रहेगा, ज़्यादा मोटा भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से करने के बाद यहाँ पे हमारा देखिए किस तरह से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे बड़ा एक ही बार में बड़ा बना के सभी नाश्ता कट कर सकते हैं, पर हम 4 भाग में डिवाइड किए हैं ताकि हमको बेलने में आसानी होगी। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा न ज़्यादा छोटा होगा। तो इस तरह से देखिए घुमाते हुए हम बेल लिए हैं, चारों तरफ से हमारा परफेक्ट है। तो इस तरह से देखिए ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो एक हम कटोरी या गिलास लेंगे, तो छोटा साइज का ही लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लीजिएगा। तो हम यहाँ पे गिलास ले रहे हैं। तो इस तरह से हम चारों तरफ से कट लगा लेंगे, जितना एक बार में निकलेगा उतना हम यहाँ पे कट लगा ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक ही बार में 3 निकल रहा है, तो 3 पीस हमारा एक ही बार में निकल के रेडी हो गया। तो बाकी सब भी इसी तरह से हम बना के रेडी कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा जो है उसको रीयूज कर लेंगे, दोबारा से जब हम बनाएंगे उसको उस तरह में बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए कितना आसानी से हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए फाइनली इस तरह बन के हमारा रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से सारा नाश्ता बना के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से बना के हम रखेंगे तो हमको तलने में बहुत ही आसानी होगी और झटपट हमारा बन के भी नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने सभी बना के कितना आसानी से रेडी कर लिए हैं और एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आपको हम दिखा रहे हैं कि चारों तरफ से हमारा एक ही साइज का है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं है। तो इसी तरह से कर लेंगे। तो चलिए कढ़ाई की ओर। तो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिए थे, तो गर्म हो चुका है। उससे पहले हम अपना थोड़ा सा डाल के यहाँ पे हुम जाप कर लेते हैं, क्योंकि जब भी कुछ तलते हैं तो तलने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे डाल के चेक किया जाता है, अग्नि को दिया जाता है। क्योंकि इस तरह से करने पे हम लोग का गांव में रिवाज है कि इसी तरह से जब भी कुछ बनाया जाए तो पहले थोड़ा सा निकाल के अग्निदेव में चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल के निकाल लिए थे और इसको इस तरह से हम डालेंगे। बाकी सब जितना भी है उतना यहाँ पे हम डालेंगे। इस तरह से करने से है क्या कि आपका रेसिपी बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं, जितना भी आप बनाइएगा परफेक्ट आपका बनेगा।
तो यहाँ पे हम एक ही बार में इतना सारा डाल लिए हैं, क्योंकि डालते जा रहे हैं, पहले जो था वो फूलते जा रहा है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले डाले थे बिल्कुल ऊपर आ चुका है फूल के, और बाकी पीछे भी डाले थे वो भी इस तरह से फूलते जा रहा है। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे हमारा मीडियम है, लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करिएगा, नहीं तो ऑयल आपका अजॉर्ब कर लेगा। तो देखिए हमारा सारा किस तरह से नाश्ता फूलते जा रहा है, और जितना भी हमने डाला सभी फूल के हमारा परफेक्ट ऊपर आ चुका है। तो सभी को इसी तरह से उलट पलट के चला लेंगे। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है, और फूल के भी हमारा पूरा ऊपर आ चुका है, देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो देखिए किस तरह से हमारा सभी नाश्ता पूरी सभी हमारा फूल के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप ज़रूर एक बार बना के ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों तरफ से अच्छे से सेकने दे रहे हैं, क्योंकि गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम में अच्छे से पकने दे रहे हैं, ताकि हमारा पक के क्रिस्पी भी बने और कुरकुरा भी बन के रेडी हो जाएगा। तो ऊपर का भाग पूरा ही क्रिस्पी बनेगा। तो इसी तरह से देखिए कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, इससे ज़्यादा कलर नहीं होने देना है। तो इस तरह से कलर होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा फाइनल इधर हो चुका है। तो इसी तरह से हम सभी को बना के रेडी कर लेंगे। देख के आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ हमने आलू और टमाटर से बना के तैयार किए हैं। तो बाकी बचा हुआ भी है, तो उसी को भी इस तरह से हम डालते जाएंगे, और हमारा डालने के बाद अपने ही आप जितना भी है ऊपर आते जाएगा। तो यहाँ पे जितना स्पेस है उसी तरह से स्पेस करते हुए यहाँ पे डालते जाइए। एक ही बार में बहुत सारा हमारा निकल के रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमने इतना एक ही बार में सभी को यहाँ पे डाल के रेडी कर लिए हैं। तो हमारा आप देखते जाइए किस तरह से हमारा नाश्ता सारा फूल के रेडी हो जाएगा। तो एक देखिए इस तब पहले डाले थे ये भी फूल चुका है, बाकी सभी धीरे धीरे इसी तरह से फूलते जाएगा। तो हमने आटा बहुत ही अच्छे से लगा के रेडी किए हैं, इसलिए हमारा सारा नाश्ता इसी तरह से फूलते जा रहा है, कोई भी हमारा नाश्ता बिना फूला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से करते हुए इसको हम जो पहले डाले थे उसको हम पलट लेंगे, क्योंकि पहले डाले थे ऑलरेडी हो चुका है। बाकी को भी इसी तरह से घुमा घुमा के पलट लेंगे, और देखते जाएंगे कि कौन अच्छे से फूल के रेडी हो चुका है। तो जो नहीं फूला है उसको अच्छे से फूलने देंगे, बाकी जो फूल गया है उसको हम इस तरह से पलट देंगे। बहुत ही अच्छा लगा, बनाना भी बहुत ही आसान है और झटपट बन जा रहा है। एक ही बार में आप बहुत सारा नाश्ता बना के रेडी कर सकते हैं, क्योंकि बनाना बहुत ही आसान है। एक ही बार में आप बेल के रखिए, एक ही बार में बहुत सारा आप तल भी सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा दोनों तरफ से पकने देंगे, कलर अच्छा आने तक पकने देंगे, और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, नहीं तो सूजी का है तो ऑयल अजॉर्ब करने का यहाँ पे डर रहता है, इसलिए गैस का फ्लेम का खास ध्यान आपको रखना है। तो इसी तरह से देखिए अच्छे से पकने दे रहे हैं, दोनों तरफ से कलर आते तक ले पक जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। जब भी झटपट आप कुछ बनाना आपको मन नहीं लग रहा होगा, तो इस तरह से आप झटपट बना के सर्व कर सकते हैं, और बच्चों को भी टिफ़िन में इस तरह के बना के दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हेल्दी सी चीज़ है। आप इसे दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा इधर भी सारा बन के एक ही बार में रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से बाकी बचा हुआ है वो भी हम सारा बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइनली सभी बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए हमारा कितना सारा बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही जल्दबाजी में भी बन चुका है और झटपट बन चुका है, टाइम भी नहीं लगा है। बनाना बहुत ही आसान था, जितना ज़्यादा बनाने में आसान था खाने में उतना ही टेस्टी सी रेसिपी लगी, क्योंकि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगा। आप इसे दही के साथ एंजॉय करिए या इसे आप सब्जी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए हमारा सारा फूला फूला बन के रेडी हो चुका है, ऊपर से पूरा फूला फूला बना है, अंदर से पूरा सॉफ्ट है। तो इस तरह से बना के आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बार आप बनाइएगा तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से नाश्ता लगता है। बनाना भी बहुत ही आसान है, घर में रखी हुई चीज़ों से बना के झटपट रेडी कर सकते हैं। आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में तो सभी के घर में अवेलेबल होता है। आलू टमाटर आटा सभी के घर में होता है। तो इस तरह से आप बना के ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे हम आपको फाइनल दिखा रहे हैं हमारा इधर किस तरह से लुक आया है।
आपको देख के लग रहा होगा कि हमारा रेसिपी किस तरह से तैयार हुआ है। देखने में जितना आपको दिख रहा है टेस्टी, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। और सभी बड़ी ही चाव से खाएं और फिर बोले कि फिर अगला दिन यही वाला बनाइएगा, क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी सभी को लगा, इसलिए अगला दिन भी इसी का सबको डिमांड है। तो आप भी इस रेसिपी का एंजॉय बना कर लीजिए और सभी को घर में खुश करिए। तो मेरा रेसिपी आप सभी को कैसा लगा होगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और मेरा रेसिपी कैसा होता है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आप सभी के लिए न्यू रेसिपी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। मिलते हैं अगले नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।